नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं और इन नतीजों में कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई या फिर ये कहें कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को 135 सीटें प्राप्त हुई, वहीं भाजपा को 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं जेडीएस को 19 सीटें प्राप्त हुई और अन्य को 4 सीटें प्राप्त हुई। कुल मिलाकर बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक राज्य में बनने जा रही है। कई मुद्दे इस चुनाव में रहे, विभिन्न प्रकार के समीकरण इन चुनाव में रहे, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक के नतीजों पर, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कहा गया है ना। तो कर्नाटक के जो नतीजे घोषित हुए हैं, इन नतीजों पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसको समझने से पहले हम वहाँ की थोड़ी सी परिस्थितियों को समझते हैं कि अब जो कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है तो उनका भी रास्ता कुछ साफ नहीं है, या हम बात करें कि अब ऐसा नहीं हो गया कि पूरा रास्ता साफ हो गया हो। अभी भी काफ़ी अड़चने हैं, क्योंकि कोई भी दल हो उसमें गुटबाजी रहती ही है। तो वहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी एक फॉर्मूले पर काम कर रही है। जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उसमें एक सीएम और 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनके साथ साथ 3 लोगों को वहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। संभवतः, है ना, अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं है, संभवतः कर्नाटक की जो नई सरकार रहेगी, सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है कि सिद्धारमैया जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम के रूप में 3 नाम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख डीके शिवकुमार जी हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमबी पाटिल जी हैं और तीसरे नंबर पर सतीश जारकीहोली जी, है ना। ये 3 वहाँ के डिप्टी सीएम रहेंगे और सिद्धारमैया जी को वहाँ का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित किया गया है या बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। वहाँ के अगर कुल समीकरणों की मैं बात करूं या जातीय जो समीकरण है कर्नाटक इलेक्शन के, इससे आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों के पीछे क्या कारण रहे कि ये ही परिणाम क्यों आए हैं। देखिए, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है वो 16% है। जो पूरी जनसंख्या में 16% ओबीसी वर्ग से आते हैं। मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या है वो 14% है, ठीक है। 14% मुस्लिम समुदाय है, 16% अन्य पिछड़ा वर्ग है। वहीं लिंगायत जो समुदाय है वहाँ का 16% है। काफ़ी प्रभावपूर्ण ये समुदाय माना जाता है। इलेक्शन में काफ़ी अहम भूमिका लिंगायत समुदाय वहाँ पर निभाता है ना। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.5% वहाँ पर है। साथ ही अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो 7% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है दोस्तों। बोक्का लिंगा जो समुदाय है 11% है और ये लिंगायत समुदाय और बोक्का लिंगा जो समुदाय है ये वहाँ के परिणामों पर बहुत अधिक ज़्यादा प्रभाव रखता है कि किस प्रकार के परिणाम वहाँ पर इलेक्शन में आएंगे, ठीक है। बाकी के वर्ग अगर बात करें तो 7% पर कोरबा वर्ग है और फिर अन्य जातियाँ ईसाई, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ये मात्र 2% के आसपास हैं, ठीक है। तो ये जो पूरे परिणाम रहे हैं, चौंकाने वाले परिणाम रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये जो जातीय समीकरण है ये मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अब बात करते हैं कि जो कर्नाटक के रिजल्ट आए हैं उस पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने दी है
और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कांग्रेचुलेशन टू द कांग्रेस पार्टी फॉर देयर विक्ट्री इन द कर्नाटक, यानी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मे बेस्ट विशेष टू देम इन फुलफिल पीपल्स एस्पिरेशन, मतलब जो जनता ने आपसे अपेक्षाएं रखी हैं आप उन अपेक्षाओं को पूरा करें, मैं इस प्रकार की कामना करता हूं। क्योंकि देखिए, हर पार्टी चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करती है। मुख्य मुद्दा चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है, जब इन बड़े बड़े वादों को पूरा करना पड़ता है। और जो भी दल इस प्रकार के वादे करके सत्ता में आ जाता है, और जब उसके द्वारा जो वादे किए जाते हैं आम जनता से, और जब आम जनता से जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो इसका प्रभाव ना केवल उस राज्य के इलेक्शन पर पड़ता है, अपितु अन्य राज्यों में भी जो आगामी इलेक्शन है उन पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। यानी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि भाई आपने जो वादे किए हैं जनता के साथ, मैं ये आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप इन वादों को पूरा करेंगे। क्योंकि अगर आप इन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो आगामी इलेक्शन जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, राजस्थान में होने वाले हैं, ठीक है, जिन्हें सेमीफाइनल माना जाता है लोकसभा इलेक्शन का, तो अगर ये वादे कांग्रेस पार्टी पूरे नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इन राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित कई राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं, इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्पष्टतः यह बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी को बधाई देने के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को एक नसीहत भी दी है कि मैं आशा करता हूं कि जो भी जनता के द्वारा आपसे उम्मीदें लगाई गई हैं, आप उन उम्मीदों को पूरा करें। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में जो दल चुनाव जीत कर आया है, यानी कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में जीत कर आई है, अगर वो वादे पूरे नहीं करती है तो उन्हें दूसरे राज्यों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक अच्छी पहल मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर की गई है कि राजनीतिक दलों को एक नसीहत दी गई है कि वादे उतने ही करें जितने कि आप फुलफिल कर सकें, पूरे कर सकें। तो सभी राजनीतिक दलों को एक प्रकार से नसीहत है, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, जेडीएस, जितने भी दल हैं उन्हें एक नसीहत दी गई है कि जनता के द्वारा जो अपेक्षाएं आपसे लगाई गई हैं आप उन अपेक्षाओं को पूरा भी करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबसे ज़्यादा जरूरी व्यस्त होंगे। धन्यवाद।